क्या होगा अगर हम कहें कि ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ही नहीं बल्कि सेम टू सेम पृथ्वी के ही प्रतिरूप है, जिसमें हमारी धरती के जैसे ही जल, थल, नभ, बादल, एनिमल्स, मैकेनिस्ट, इंसान और आपका ही कॉपी मौजूद है। आपको यकीन नहीं होगा, मगर पैरेलल ब्रह्मांड की थ्योरी यही है। हम सभी सदियों से यह मानते आए हैं कि जीवन सिर्फ अर्थ पर ही पॉसिबल है, मगर पिछले कुछ सालों से साइंस ने इतनी डेवलप्ड हो गई है, इतनी डेवलपमेंट कर ली है, जिसने हमारे इस कॉन्सेप्ट को बदल कर रख दिया है। आज साइंटिस्ट मानते हैं कि अनंत फैले हुए इस यूनिवर्स में कई ऐसे प्लैनेट हो सकते हैं जहां जीवन पॉसिबल हो, लेकिन हमें उस प्लैनेट्स के बारे में पता ही नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट अर्थ जैसे दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढने के निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं उसको हम यूनिवर्स कहते हैं, जिसमें यूनि का शब्द का मतलब होता है एक। हम ब्रह्मांड को उतना ही बड़ा मानते हैं जितनी दूरी से आए हुए प्रकाश को हमने देखा है, मगर क्या हमारा जो ब्रह्मांड है सिर्फ इतना ही बड़ा है जितना हम देख पाए हैं? इसी सवाल ने जन्म दिया मल्टीवर्स थ्योरी को, जिसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड ही केवल एकमात्र ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि ऐसे कई पैरेलल यूनिवर्स हैं। मगर ये पैरेलल यूनिवर्स आखिर है कहाँ? इस सवाल का जवाब देने के लिए साइंटिस्ट ने इसको 4 लेवल में डिवाइड किया है, मतलब 4 लेवल में। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु, हर जीव और हर स्थिति का प्रतिरूप, मतलब कार्बन कॉपी, किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद है। आपके जीवन की हर पॉसिबिलिटी जो सच्चाई बन सकती थी, किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स में घटित हो रही है। अब जैसे अभी आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आप यह वीडियो देख चुके हैं, और किसी पैरेलल यूनिवर्स में आप इस वीडियो के बारे में जानते ही नहीं हो, या फिर हो सकता है कि किसी पैरेलल यूनिवर्स में आप अभी भी जंगल में ही रह रहे हो, या फिर क्या पता आपका अभी तक जन्म ही न हुआ हो। यानी हर एक संभावना किसी पैरेलल यूनिवर्स में घटित हो रही है। आपका निर्णय ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, यानी कि आप जो डिसीजन लेते हैं आपकी लाइफ उसी के अनुसार चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे बचपन में आप पढ़ाई से ज़्यादा खेलों में रुचि रखा करते थे, जबकि आपके पास 2 ऑप्शन थे कि आप खेल में भी अपना करियर बना सकते थे और नौकरी में भी, तो आपने नौकरी को चुना। जबकि आप खेलों में भी अपना करियर बना सकते थे, और इसी कारण से आज आप नौकरी कर रहे हो, और यही सच है। जबकि दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आपके प्रतिरूप ने खेल को करियर में चुना होगा, इसलिए उसके लिए वही सत्य है। तो अब तक आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि पैरेलल यूनिवर्स क्या है। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि पैरेलल यूनिवर्स सिर्फ एक इमेजिनेशन है या फिर इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी है। तो फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू दैट अभी तक ऐसा कोई पैरेलल यूनिवर्स को ढूंढा नहीं गया है, और इंसान शायद कभी ढूंढ भी नहीं सकता। बट देयर आर सम साइंटिफिक रीजंस जिसके थ्रू पैरेलल यूनिवर्स के होने की पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसको समझने के लिए एस्ट्रोफिजिक्स ने इसको 4 लेवल में डिवाइड किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं लेवल नंबर 1 की। हम अभी तक नहीं जानते कि स्पेस टाइम का आकार क्या है, और एक थ्योरी के अनुसार यह एक फ्लैट है और इसका फैलाव अनंत है। और अगर ऐसा है तो कई ब्रह्मांड होने की संभावना से इनकार किया नहीं जा सकता, और इस बात की भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि हर ब्रह्मांड के कई कॉपीज हैं, जिसमें हमारी गैलेक्सी, हमारा सन, हमारा अर्थ या हमारा प्रतिरूप भी मौजूद हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन कभी न कभी अपने आप को रिपीट कर ही देती है। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होते हुए भी अगर हम किसी 2 नंबर वाले अंक को 2 बार से ज़्यादा लिखें तो वह खुद को रिपीट कर ही दे रहा है। इसी प्रकार अगर हम 3 नंबर वाली संख्या को 3 से ज़्यादा बार लिखें तो वह फिर खुद को रिपीट करने लगती है। ऐसे ही हमारा यूनिवर्स भी इनफाइनाइट है, असीमित है, मगर इसकी भी पूरी संभावना है कि वह कहीं ना कहीं खुद को रिपीट कर रही है। लेकिन लेवल 1 के यूनिवर्स से हमारा मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वह हमसे इतना दूर जा सकता है जहां से हम तक लाइट भी नहीं पहुंच पाती, मतलब जहां से हमारे पास तक लाइट भी पहुंच नहीं पाती है। सो अब बात करते हैं लेवल नंबर 2 की। पैरेलल यूनिवर्स की इस लेवल 2 को जन्म दिया इटर्नल इन्फ्लेक्शन थ्योरी ने। इस थ्योरी के अनुसार सभी यूनिवर्स एक बबल के अंदर हैं और ये आपस में जुड़कर या फिर अलग होकर एक नए यूनिवर्स को जन्म देते हैं, क्योंकि हर ब्रह्मांड एक अलग बुलबुले में कैद है और सभी ब्रह्मांड में जो फिजिक्स के रूल हैं वो अलग अलग हैं।
और अगर ऐसा होता है तो ऐसे में भी पैरेलल यूनिवर्स मतलब समांतर ब्रह्मांड होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मगर इस कंडीशन में भी हम अपने पैरेलल यूनिवर्स से नहीं मिल सकते, क्योंकि सारे के सारे बबल्स एक दूसरे से अरबों खरबों लाइट ईयर्स दूर हैं। तो अब बात करते हैं लेवल नंबर 3 की। इस थ्योरी को जन्म दिया क्वांटम फिजिक्स ने। इस थ्योरी के अनुसार यह माना जाता है कि पैरेलल यूनिवर्स हमारी ही दुनिया में मौजूद है, मगर हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि वह किसी दूसरे डायमेंशन में मौजूद है। इस पर साइंटिस्ट ने कई एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, जिसमें यह साबित हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम में कई स्थानों पर मौजूद हो सकता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन ने तो इसको कई बार प्रूफ भी कर दिया है, जब यह इलेक्ट्रॉन इस तरीके से व्यवहार करते थे। तो हम भी तो उन्हीं से मिलकर बने हैं, इसलिए हमारा भी एक बार में कई डायमेंशन में होना तो असंभव बिल्कुल भी नहीं है। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी से हम यह भी समझ सकते हैं कि पास्ट टाइम में टाइम ट्रेवल करना क्यों इम्पॉसिबल है। लेट्स गेट इट एग्जाम्पल। आप टाइम ट्रेवल कर पास्ट टाइम में चले जाते हैं और वहां जाकर खुद को ही मार देते हैं, तो आप क्या जीवित बचेंगे? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि आपने पास्ट टाइम में जिसे मारा है वह आप नहीं है, बल्कि वह आपका कॉपी है। उसकी मृत्यु उस पैरेलल यूनिवर्स में हो जाएगी, मगर इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप तो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं। अब बारी आती है लेवल नंबर 4 की। पैरेलल यूनिवर्स का लेवल 4 मैथमेटिकल डेमोक्रेसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हम इसको ऊपर दिए गए 3 लेवल्स के कंबाइंड फॉर्म भी कह सकते हैं। इसके अनुसार अलग अलग ब्रह्मांड में अलग गणित हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि गणित के एग्जिस्टेंस के लिए मनुष्यों का होना जरूरी है। हम अपने फिजिक्स की कई थ्योरीज से यह जाने कि पैरेलल यूनिवर्स के होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है, मगर अभी तक हमारे पास इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं है। बट साइंटिस्ट इसकी सच्चाई जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट का नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इसमें माइक्रो पार्टिकल्स की टक्कर करवाई गई और ऐसे पार्टिकल्स का पता लगाया गया जो ग्रेविटॉन को कैरी करते हैं। इसकी जो ग्रेविटी को कैरी करते हैं, और इसको ग्रेविटॉन नाम दिया गया है। ये पार्टिकल सडनली ही विजिबल और इनविजिबल हो जाते हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि ये ग्रेविटॉन हमें दूसरे डायमेंशंस के बारे में बता सकते हैं, बट इनको प्रोड्यूस करना और इन पर निगरानी रखना बहुत ही मुश्किल है। सो ये थी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कुछ खास जानकारी। यदि आप भी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कुछ जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।